बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज हम तफसीर और फज़ाइल बयान कर रहे हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 239 से 245 तक। अल्लाह ताला आयत नंबर 239 में फरमाता है, फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो पैदल या सवार जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़ लो। फिर जब हालत इत्मीनान में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसा इसने तुम्हें सिखाया है जो तुमने नहीं जानते थे। तो दोस्तों, यहां दुश्मन या दरिंदे वगैरह के खौफ की हालत में नमाज का हुक्म और तरीका बयान किया गया है कि अगर खौफ की ऐसी सूरत हो कि एक जगह ठहरना नामुमकिन हो जाए तो पैदल चलते हुए या सवारी पर जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़ लो, और इस नमाज को दोहराना भी ना पड़ेगा, और जिधर जा रहे हो इधर ही मुंह करके नमाज पढ़ लें। किबला की तरफ मुंह करने की शर्त नहीं है, और जब हालत अमन में हो तो फिर मामूल के मुताबिक नमाज पढ़ी जाए। अलबत्ता अगर खौफ की ऐसी हालत हो कि इसमें ठहरना मुमकिन हो, जैसे जंग के मौका पर दुश्मनों के हमले का डर भी है लेकिन किसी जगह ठहरे हुए भी हैं, तो इसका बाजमात नमाज पढ़ने का तरीका सूरह निसा आयत नंबर 102 में मज़कूर है। अल्लाह ताला 240 में फरमाता है, और जब तुम में मर जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के लिए इन्हें घरों से निकाले बगैर साल भर तक का खर्चा देने की वसीयत कर जाए। फिर अगर वो खुद निकल जाए तो तुम पर इस मामले में कोई गिरफ्त नहीं जो अपने बारे में शरीयत के मुताबिक करें, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। इब्तिदाई इस्लाम में बेवा की इद्दत 1 साल थी, और इस 1 साल में वो शोहर के यहां रहकर नान और नफका पाने की मुस्तहिक होती थी। फिर 1 साल की इद्दत तो सूरह बकरा की आयत नंबर 234 से मनसूख हुई, जिसमें बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन मुकर्रर फरमाएगी, और साल भर का नफका सूरह नसा की आयत नंबर 12 यानी आयत मरास से मनसूख हुआ, जिसमें औरत को शौहर की विरासत में हिस्सेदार मुकर्रर कर दिया गया। लिहाजा अब इस वसीयत का हुक्म बाकी न रहा। 241 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तलाक वाली औरतों के लिए भी शरई दस्तूर के मुताबिक खर्चा है, ये परहेजगारों पर वाजिब है। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। यहां आयत में यह बयान किया गया कि तलाक की इद्दत में शोहर पर औरत का नान नफका देना लाजिम है। 242 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और तलाक वाली औरतों के लिए भी शरई दस्तूर के मुताबिक खर्चा है, ये परहेजगारों पर वाजिब है। और अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझो। हाँ, आयत में यह बयान किया गया कि तलाक की इद्दत में शौहर पर औरत का नान नफका देना लाजिम है। 243 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ए हबीब, क्या तुमने इन लोगों को ना देखा था जो मौत के डर से हजारों की तादाद में अपने घरों से निकले, तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। बनी इसराइल की एक जमात थी जिसके इलाके में ताउन फैल गया, तो वो मौत के डर से अपनी बस्तियां छोड़कर भाग निकले और जंगल में जा पड़े। ये लोग हजारों की तादाद में थे। हुक्म इलाही से सब वहीं मर गए। कुछ अर्सा बाद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की दुआ से इन्हें अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया, और वो मुद्दतों जिंदा रहे। इस वाकये से मालूम हुआ कि आदमी मौत के डर से भागकर जान नहीं बचा सकता, तो भागना बेकार है। जो मौत मुकद्दर है वो जरूर पहुंचेगी। आदमी को चाहिए रजा अल्लाह पे राजी रहे। यूं ही मुजाहिदीन को भी समझना चाहिए कि जहाज से पीठ रहना मौत के दफा नहीं कर सकता, लिहाजा दिल मजबूत रखना चाहिए। सूरह अल इमरान आयत नंबर 168 और सूरह अहज़ाब आयत नंबर 16 में भी यही मजमून बयान किया गया है। तो दोस्तों, अरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बंदों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। कुछ लोगों पर तो कोई खसूसी फजल होता है, जैसे मज़कूरा बाला लोगों को दोबारा जिंदगी अता फरमा दी, जबकि अल्लाह ताला का अमूमी फजल व करम तो पूरी कायनात के एक एक फर्द पर है। हर इंसान दिन रात अपने ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह ताला के करोड़ बा करोड़ अहसानात लिए चल रहा आता है, लेकिन लोगों की अक्सरियत अल्लाह ताला के फजल व करम पर इसकी शुक्रगुजार नहीं है। 244 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। जिंदगी की बेसबाती और मौत के बयान के बाद समझाया जा रहा है कि जब जिंदगी ऐसी ही नापैद हो जाए
اور کسی بھی صورت میں فرار ممکن نہیں تو جہاز سے منہ پھیر کر موت سے نہ بھاگو، جیسے نبی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہو اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہو۔ حقیقی مالک وہ جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقین پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر پائے گا۔ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے لاکھوں گنا زیادہ بھی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرمایا ہے، صدقہ سے دنیا میں مال و برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ دنیا کے اگر لوگوں میں امیر لوگوں کے سروے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اکثریت صدقہ و خیرات بخشیت کرتی ہے، اور لاکھوں غریبوں کو دیکھ لیں کہ ان کی اکثریت صدقہ و خیرات سے دور بھاگتی ہے۔ تو دوستوں، آیت اس کے حصے میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، چونکہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ المال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، تو اس شعبے کا ازالہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے وسیع فرما دے۔ تنگی اور فراغی تو اس قبضہ میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے مت ڈرو، جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ کریم ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور جو بخشش کے خزانے لٹانا اس کریم کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی دست قدرت بھرا ہوا ہے، بے حد و اعصاب رحمتیں اور نعمتیں یوں برسانے والا ہے کہ دن رات کے عطا فرمانے سے نے اس میں کچھ کم نہ کیا۔ اور دیکھو تو آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دستے قدرت میں جو خزانے ہیں اس میں کچھ کمی نہیں آئی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔